क्राइम कैपिटल नया नाम दिया गया बिहार को राहुल गांधी की रैली में। कार्टून कैरेक्टर के द्वारा एक नाम दिया गया बिहार को क्राइम कैरेक्टर। बिहार को क्राइम कैपिटल बोलने से पहले एक बार आईना देख लेते राहुल जी। कहीं उसमें लालू यादव के जंगल राज की छवि जो है वो आपके फैमिली के साथ ना दिख रही है। बिहार को क्राइम कैपिटल कहने वाले राहुल शायद भूल गए कि जंगल राज की नींव बिहार में उनके सरकार के गठबंधन ने ही डाली थी। लालू यादव का गुंडाराज, तेजस्वी यादव की विरासत राजनीति और कांग्रेस की मौन भागीदारी, यही है वो गठबंधन जिसने बिहार को मिलकर लूटा। और अब बाबू बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। जिस बिहार की धरती ने चंपारण से अंग्रेजों के नाके चने चबवा दिए, याद है राहुल जी, गांधी को गांधी बनाने वाला ये वही चंपारण बिहार की धरती है जहां जेपी आंदोलन ने इमरजेंसी की नींव हिला दी थी। इमरजेंसी तो याद होगा ना, वही जो आपकी दादी जी के समय में घटित हुआ। उस इमरजेंसी की नींव जेपी आंदोलन ने हिला कर रख दिया और उसका नायक भी बिहार ही था, जहां से कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग निकले। और उसी बिहार की पावन धरती को आप 21वीं सदी का क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। एक टूरिस्ट नेता बिहार को ज्ञान दे रहा है। 21वीं सदी का क्राइम कैपिटल, हमने सत्य अहिंसा के रास्ते को छोड़ दिया है जो गांधी जी ने ना रखा। भाई, क्राइम की किताब तुम लोगों की मिली जुली सरकार ने ही खोली थी, लिखी थी। आइए कुछ किताबें उस क्राइम पन्ने के उलट के आपकी याददाश्त को ताजा कर देते हैं। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तब सिवान से लेकर पूर्णिया तक गैंगस्टर ही सिस्टम था। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान का कसाई, आरजेडी का सांसद था। रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बिहार की आम बात हो गई थी। अपराधियों के घर पे लालटेन टंगा रहता था और पूरे बिहार में जंगल राज का अंधेरा। और ये आरजेडी किसके साथ थी? इट्स योर फ्रेंड राहुल जी, कांग्रेस। मतलब बिहार में सरकार की गाड़ी तो आरजेडी चला रही थी, लेकिन बगल वाली सीट पे बिना सीट बेल्ट के गुंडा राज की सवारी कांग्रेस भी कर रही थी साथ। और ये राहुल गांधी का ज्ञान सिर्फ चुनाव के मौसम में आता है, नहीं तो ये बंदा या तो ट्रैक्टर चला रहा होता है, वो भी सोफे पे बैठ के, या किसी 5 स्टार होटल में कांग्रेस बचाओ मिशन चला रहा होता है। बीच में समय निकाल के एक आध महीने बैंकॉक का टूर भी लगा आते हैं। लेकिन जब जब चुनाव आता है तब इनका ज्ञान जाग जाता है। इस बार ये ज्ञान बिहार की धरती पे जागा। कमाल की बात, बिहार को क्राइम कैपिटल बोलते हैं और पश्चिम बंगाल की ओर से मुंह मोड़ के रखे हैं। वही पश्चिम बंगाल जहां ममता दीदी की सरकार है, टीएमसी वाली। वही पश्चिम बंगाल जहां दंगे आम बात है। महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही और राजनीति हिंसा में हिंदुओं का कत्लेआम भी उसी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी वहां जाते हैं तो गांधी जी के बंदर बन जाते हैं, और वो भी तीनों बंदर एक साथ। ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। पश्चिम बंगाल के दौरे पे गांधी जी का बंदर बन के जाते हैं और बिहार को आके क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। पर पश्चिम बंगाल में गांधी जी का बंदर बनना मजबूरी भी तो है। टीएमसी की सरकार है, टीएमसी गठबंधन का हिस्सा, अच्छा हिस्सा है कि नहीं पता नहीं, पर है ऐसा माना जाता है, तभी तो चुप रहते हैं। पश्चिम बंगाल में बोलना मुश्किल, क्योंकि वहां की क्राइम पार्टनर ममता दीदी कांग्रेस की साथी तो हैं। बिहार में बोलना, बिहार को बोलना क्राइम कैपिटल आसान है, क्योंकि वहां आपका राजनीतिक टारगेट है, पॉलिटिकल एजेंडा है बिहार को क्राइम कैपिटल बोलना। लेकिन बंगाल में चुप्पी साध लेना। पर पश्चिम बंगाल के गांधी जी के बंदर ये गांधीवादी नहीं, ये अवसरवादी राजनीति है, मौका परस्ती है। समझे राहुल जी? राहुल गांधी और उनके लोगों का ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान जैसा है। वहीं से रिसर्च करना है, उसी यूनिवर्सिटी से रिसर्च करना है और स्टेज पे जाके बोल देना है। बिहार को क्राइम कैपिटल कहने वाले बाबू अपने परिवार को भी जरा पढ़ोगे, जानोगे। राजीव गांधी के समय बोफोर्स, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी, लालू यादव की गोद में बैठ के गुनाह के गीत गाने वाले लोगों को बिहार पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को भी ये सच पता है। पता तो उन लोगों को होना चाहिए जो राहुल गांधी की उम्मीद पे भी बैठे रहते हैं। जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है
याददाश्त, और वो जो है ना, याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। और हम जानते हैं कि सड़क किसने बनाई, स्कूल की व्यवस्था किसने की, और लूट और गुंडा राज किसने किया, ये बिहार वाले बखूबी जानते हैं। और अगर आज राहुल गांधी उसी गुंडा राज की गाड़ी पे सवार होने फिर से आरजेडी के साथ बिहार आ रहे हैं, तो लोगों की याददाश्त और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि वो दोबारा गुंडा राज जो पहले था, अब वो सपने में भी नहीं चाहते हैं। चुनाव है, पॉलिटिकल एजेंडा है, पर बिहार पे कीचड़ उछालने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि इसी बिहार से आपको वोट मिलने की उम्मीद है, तभी तो रैली कर रहे हैं। एक आध दिन बिहार में बिताइए, तब तो पता चलेगा कि क्राइम कैपिटल क्या बोलते हैं, कैसा होता है। एक आध दिन आप क्या बिताइए। कल दशरथ मांझी के यहाँ गए, वही माउंटेन मैन जिसने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया इतनी कठिनाई भरी समय में। उसी दशरथ मांझी के घर गए उनके नाती पोतों से मिलने। और जो राहुल गांधी दलितों के साथ होने का नौटंकी दिखा रहे हैं गाल में गाल सटा के, वो शायद भूल गए हैं कि वो दशरथ मांझी द माउंटेन मैन की कहानी कब की है। दशरथ मांझी की कहानी है 1950 से 80 के बीच में, और उस समय बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मांझी ने अपने इरादों से उस समय पहाड़ तो काट दिया था, लेकिन उस समय की बिहार सरकार जो कि कांग्रेस चला रही थी और केंद्र की कांग्रेस सरकार जो कि दिल्ली तक वो पहुंचे थे, वो सिस्टम नहीं काट पाए, और उस सिस्टम ने उन्हें कोई मदद नहीं दी थी। आप ही की सरकार थी ना। और एक बात और नोट करने वाली कि फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। मतलब ये कैरेक्टर ऐसा है, इसकी फटी पड़ी है, पूरा कांग्रेस बर्बाद कर दिया, खुद का कैरियर है वो तो खराब किया, वो अलग, लेकिन नवाबी घटने का नाम नहीं ले रही। इसलिए मैंने बोला कि फटे तो फटे, लेकिन इसकी नवाबी नहीं घटी। दशरथ मांझी के घर मिलने की, आज भी दशरथ मांझी का परिवार झोपड़ी है, जो घर उनका है छोटा सा, और वहीं बैठ के फोटो खिंचवाए। लेकिन नवाबी देखिए कि जिस इंसान से के परिवार से मिलने गया, उस इंसान ने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, और उसी रास्ते से इसके लिए साथ में वीआईपी शौचालय वहां बनवाया गया। राहुल गांधी आने वाले थे, तो इटालियन मार्बल वाला जब तक शौचालय ना मिले तब तक मूत्र निकलते नहीं है। इनको गरीब के घर जाना है, झोपड़ी में बैठ के फोटो खिंचवाना है, लेकिन साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट तो वो चाहिए। और देखिए कि ये बंदा गया तो ये नहीं कि चलो बाथरूम इटालियन बनवा भी दिया तो छोड़ देते, दशरथ मांझी के परिवार को एक गिफ्ट ही मिल जाता, लेकिन नहीं, ये बंदा गया और ये वीआईपी टॉयलेट डिसमेंटल करके इसके साथ फिर अगली टूर में बिहार के कहीं पॉलिटिकल रैली होगी, वहां फिर लगाया जाएगा। मतलब जो इसके चाहने वाले, उसके लोगों पे हंसी आती है मेरे को, जो कांग्रेस में भी अपना भविष्य देखते हैं, खास करके राहुल गांधी में। जो इंसान एक दिन के लिए किसी गरीब परिवार से मिलने जा रहा है, वो अपना राजशाही चरित्र त्यागने को तैयार नहीं है, और वो गरीबों का मसीहा दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करता है। गजब के टोपी बाज। बिहार की धरती पे गए हो एक दो दिन के लिए टूरिस्ट नेता बन के, थोड़ा दिखावा ही कर लेते, वहां के लोगों के साथ रहने का, वहां के लोग कैसे जीते हैं अपनी आम जिंदगी, उसको देख लेते। ये वीआईपी ट्रीटमेंट एक दो दिन छोड़ देते। मतलब दिखावे में भी ये इंसान गरीबों का नहीं हो सकता है, और लोग इससे उम्मीद लगाए बैठे। जितने बड़े वाला ये है, उससे बड़े वाले इसको सपोर्ट करने वाले और वोट करने वाले लोग हैं। राजशाही जिसके खून में है, गरीबों और दलितों के नाम पे बस राजनीति कर सकते, इससे ज्यादा उनका हितैषी नहीं। बिहार को क्राइम कैपिटल बोलने से पहले 2-4 दिन आना था आपको और बिहार में रहना था। बिहार की उस संस्कृति को समझना था जिसने देश को ऐसे ऐसे नेता दिए हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। आप बिहार में रैली करने गए थे तो इन सब की भी बात की जा सकती है। बिहार के धरोहर के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वहां के महान जननायकों के बारे में। पर आपको याद आया कूल बनने का, कि चलो एक डायलॉग मार देते हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल है, बड़ा कूल सा लगेगा। कूल बिल्कुल भी नहीं। ये बिहार और वहां के लोगों का इंसल्ट है, जो कि आपको आने वाले चुनाव में आरजेडी के साथ सवारी करते हुए दिख जाएगा।
और इतना ही क्राइम कैपिटल आपको बोलने का शौक है, तो उस क्राइम पार्टनर को त्याग के, जो आरजेडी का क्राइम पार्टनर है, जंगल राज की मुख्य सूत्रधार, उसको त्याग के बिहार में अकेले इलेक्शन लड़के दिखा दीजिए। लेकिन नहीं हो, ये बिहार आपके समझ से परे है। और बिहार वाले को भी आपने अच्छा किया, जंगल राज याद दिला दिया। इसी बहाने आरजेडी और तेजस्वी यादव की पिछली पारिवारिक करतूतें भी लोगों के सामने आ गई। राहुल गांधी के इस क्राइम कैपिटल वाले स्टेटमेंट पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।